दोस्तों, जो हमारा एमसीबी होता है या फिर एमसीसीबी होता है, इन दोनों के लिए हम किस प्रकार से ट्रिप इंडिकेटर सर्किट बनाएंगे। यानी कि एमसीबी के ट्रिप होते ही एक इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगे। इस इंडिकेशन लैंप का हम कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इंडिकेशन लैंप को डायरेक्टली एमसीबी के साथ में कनेक्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि जो हमारा एमसीबी है उसको ट्रिप होते ही इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगेगा। लेकिन वो कनेक्शन पूरा गलत होता है और उस कनेक्शन का इस्तेमाल हम किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में एमसीबी या फिर एमसीसीबी के लिए जो ट्रिप इंडिकेशन सर्किट बनाया जाता है, वो सर्किट इस सर्किट डायग्राम के अनुसार बनाया जाता है। तो ये जो मेरा एमसीबी है और जो एमसीसीबी है, इनके लिए यदि हमें ट्रिप इंडिकेटर सर्किट बनाना हो तो इस कंडीशन में हम एक इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप यहाँ पे अलार्म को जनरेट करवाना चाहते हो तो इस इंडिकेशन लैंप के जगह पे एक हूटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे यदि आप हूटर का इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ में आपको एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यदि हम एमसीबी को किसी काम के लिए बंद करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा हूटर होगा वो बजते रहेगा। तो हूटर को बंद करने के लिए हम इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे एक ग्लास रिले का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा रिले है, ये रिले मेरा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला रिले है। अब इस रिले का जो कोयल का टर्मिनल होता है 13 और 14 नंबर का टर्मिनल, इस पे हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से। यानी कि जो आपका लोड होगा, लोड के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा, उसी पावर सप्लाई को ले जाके रिले के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे दो वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेरा दोनों वायर है, इसको ले जाके मैं एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एक ब्लू वायर को फेज सप्लाई के साथ और ब्लैक वायर को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा फेज सप्लाई वाला वायर है, इसको ले जाके मैं 13 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और जो मेरा ब्लैक वाला वायर है, इसको ले जाके मैं इस रिले के 14 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि दोनों पावर सप्लाई हमारे इस रिले के कोयल में चला जाएगा। अब इसके बाद में ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है, इसमें जो पावर सप्लाई आ रहा है फेज सप्लाई वाली, उसी फेज सप्लाई से एक वायर को ले जाके एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को ले जाके मेरा जो फेज सप्लाई वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके जो मेरा स्टॉप पुश बटन है, इस स्टॉप पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब इस इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा इस रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पे और इससे पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे इंडिकेशन लैंप पे। तो हमें यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करना होगा। इस वायर के एक सिरे को इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम रिले के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल होगा वो यहाँ पर है। तो इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस वायर को मैं ले जाके इस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके इंडिकेशन लैंप को हम फेज सप्लाई दे देंगे। अब ये जो इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसी न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ एक वायर को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके आप इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है किस प्रकार से वर्क करेगा, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे ये जो मेरा एमसीबी है, एमसीबी अभी ऑफ कंडीशन में है, यानी कि एमसीबी हमारा ट्रिप है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करूंगा तो आप देखोगे इंडिकेशन लैंप हमारा बंद हो जाएगा
और जो हमारा लोड था, लोड हमारा ऑन हो चुका है। अब यदि आपको आउटपुट टर्मिनल पे कोई वर्क करना है, यानी कि आपको एमसीबी को बंद करना है, तो आप एमसीबी को बंद कर दोगे तो आपका इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। और यदि आप इसी इंडिकेशन लैंप के जगह पे कोई हूटर को कनेक्ट किए हो तो आपका हूटर अलार्म करेगा। तो उस कंडीशन में यदि आप अलार्म को बंद करना चाहते हो तो आप इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसको प्रेस करते ही आपका जो इंडिकेशन लैंप है या फिर जो आपका हूटर है उसका पावर सप्लाई कट हो जाएगा, जिस कारण से जो भी हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा उसको पावर सप्लाई ना मिलने के कारण वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सर्किट पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।